तो ये है बुरुंडी का बॉर्डर पॉइंट, यानी रवांडा क्रॉस कर रहा हूँ और बुरुंडी पे एंट्री ले रहा हूँ। तो और एक नई देश पे एंट्री होने वाली है। अभी एंट्री पॉइंट था, तो वो वाली जो गेट दिख रही है वो एंट्री पॉइंट है बुरुंडी घुसने के लिए रवांडा से। तो ये लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग, और ये वाली ब्रिज क्रॉस करके मैं जा रहा हूँ बुरुंडी की तरफ। ये वाली जो लाइन है ये दिख रहा है, दोनों देश को अलग करने वाली ये लाइन है। तो अभी मैं रवांडा की तरफ खड़ा हूँ और इस तरफ आ जाऊँगा तो मैं बुरुंडी पे बुरुंडी साइड पे आ गया। तो ये जो रिवर है, ये रिवर दोनों देश को अलग करती है। देखिए, अच्छी देर बाद और एक नई कंट्री पे चला जाऊँगा। नो मैंस लैंड है ये। अभी तो ये नदी क्रॉस करके मैं जा रहा हूँ, ब्रिज क्रॉस करके, लेकिन अभी बुरुंडी का इमिग्रेशन भी मुझे फेस करना पड़ेगा। तो वो मैं इमिग्रेशन कंप्लीट करता हूँ और फिर आप लोगों से बातें करता हूँ। बुजुम्बुरा के बस स्टैंड पे मैं उतर चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ होटल ढूंढने। होटल ढूंढता हूँ, सस्ता वाला होटल, और फिर आप लोगों से बातें करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ ये देश और ये बुजुम्बुरा शहर। या ओके। तो एक होटल मिला है मुझे बुजुम्बुरा सिटी में। मैं इंटरनेट पे एक बुक किया था booking.com पे, लेकिन एड्रेस तक पहुँचने में मुझे काफ़ी पैसा देना पड़ेगा टैक्सी वाले को, और इंटरनेट भी नहीं है मेरे पास क्योंकि मैंने सिम नहीं लिया अभी तक। तो सिम लेना पड़ेगा, काफ़ी कुछ पंगा है यहाँ पे। अगर सिम नहीं लूँगा तो इंटरनेट नहीं रहेगा, और इंटरनेट नहीं रहेगा तो मैं कैसे अपने एड्रेस तक पहुँचूँगा, है ना। गूगल मैप काम नहीं करेगा गूगल मैप। तो मैं सोचा पहला दिन जो है ज़्यादा तानाशाही ना करके यहीं पे रात गुजार लेता हूँ, कल देखा जाएगा। इंटरनेट मिल जाए फिर देखेंगे। थोड़ा महंगा पड़ेगा वैसे तो, बुरुंडी काफ़ी महंगा है रहने के हिसाब से। होटल काफ़ी महंगा होता है यहाँ पे। तो आज रुक जाता हूँ, अगर अच्छा वाला रूम मिलता है तो फिर जाके कल देखेंगे, कल का इंतज़ाम कल किया जाएगा। 40 सिंपल रूम 40,000 बुरुंडीन फ्रैंक, ये वाला देखता हूँ 14,000 वाला। तो बुजुम्बुरा में ये मेरा होटल है। होटल रूम काफ़ी अच्छा है और मुझे पंखा मिला। पहली बार अफ्रीका में आने के बाद कोई होटल रूम के अंदर पंखा मिला है। ये देखो, मैं देखा ही नहीं किसी भी होटल पे पंखा इस्तेमाल करते ही नहीं है। इतनी गर्मी, मेरे को तो बहुत गर्मी लगती है यार यहाँ पे अफ्रीका में, इन लोगों को नहीं लगता होगा। ये है मेरा अफ्रीका का चौथा देश, यानी अफ्रीका सफ़र में चौथी देश पे आ चुका हूँ। पहले केनिया गया था, फिर उगांडा, रवांडा, और रवांडा के बाद रवांडा होके मैं आया हूँ बुरुंडी में। बुरुंडी एक ख़ास देश है। अब इस देश के बारे में हर किसी को पता नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को पता है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं है ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में ऐसे बहुत सारे देश है। रिकॉग्नाइज्ड 196 देश है, और भी काफ़ी सारे देश है जो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो कुल मिला के 200 से भी ऊपर ऐसे देश है। लेकिन हाँ, बुरुंडी रिकॉग्नाइज देश है। लेकिन इस देश के बारे में हर किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। एक छोटा सा देश है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जिनको पता नहीं उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये देश दुनिया का सबसे गरीब देश माना जाता है। जी हाँ, दुनिया का सबसे गरीब देश है ये देश बुरुंडी। इस देश का आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी है। आर्थिक स्थिति कितना खराब है वो तो मुझे कल ही पता चल गया जब मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करके इस देश पे कदम रखा था। मैं अपने होटल रूम पे हूँ। अब यहाँ से निकलूँगा बाहर और कमिश्नरेट ऑफिस पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे वीज़ा एक्सटेंशन करवाना है। क्योंकि मैं इस देश पे जब आया था तब मेरे पास वीज़ा नहीं था, लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है कोई भी बॉर्डर पे। तंजानिया से एक बॉर्डर है और रवांडा से एक बॉर्डर है, और कॉन्गो से भी बॉर्डर है। तो मैं रवांडा होकर आया हूँ बॉर्डर क्रॉस करके। मैं $40 पे करके वीज़ा ऑन अराइवल तो ले लिया, लेकिन वो 3 दिन के लिए मिला है। ये तो गजब हो गया। कल मैं एंट्री लिया, कल का दिन भी काउंट होगा, और रहा आज का दिन सेकेंड डे, और कल तीसरा दिन, यानी कल मुझे निकलना पड़ेगा। तो कैसे मैं इस देश को घूम पाऊँगा, है ना। इसलिए मुझे पहले वीज़ा एक्सटेंशन करवाना पड़ेगा वीज़ा ऑफिस में जाके। तो पहले मैं उधर चलता हूँ, अपना काम निपटा लेता हूँ, फिर जाके इस देश को दिखा पाएंगे।
तो ये मेरा होटल रूम है। देखो ये डबल बेड है और मच्छरदानी टंगा हुआ है। मैंने यूज़ नहीं किया कल रात को। जैसा होता है एज़ यूजुअल, मैं सुबह को उठता हूँ और बिस्तर बिखरा पड़ा होता है। भारत से बाहर काफ़ी सस्ते में मिलता है, इसलिए तो मैं भारत से बाहर इतना घूम पाता हूँ। लेकिन अफ्रीका में थोड़ा महंगा है और बुरुंडी में तो काफ़ी महंगा है। यहाँ पे कोई सस्ता ऑप्शन है ही नहीं। मिनिमम 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। बुरुंडियन फ्रैंक में वो 40 to 50,000 होता है। और यूएस डॉलर में कितना होगा? $15। यूएस डॉलर में $15 पर नाइट के लिए। अगर बुरुंडी में आते हो तो ये प्राइस मान के चलो। सामान रखने के लिए काफ़ी सारा जगह है, बहुत जगह है यहाँ पे सामान रखने के लिए। मेरा तो उतना सामान है ही नहीं, मैं तो छोटा सा बैग कैरी करता हूँ। और देखो यहाँ पे रैक वगैरह है। तो यहाँ पे आप लोग मतलब दो इंसान के लिए, कपल्स के लिए तो सही है, ढक के भी रख सकते हो इस जगह को। वैसे कोई फ़ायदा नहीं इस जगह को ढक के रखने का। और यहाँ पे एक छोटा सा बाथरूम है, साफ़ सुथरा है। ये वाली बाथरूम, शावर भी लगी हुई है। और पहली बार मुझे अफ्रीका में आके फर्स्ट टाइम मुझे जेट स्प्रे दिखाई दिया। ये वाली अफ्रीका में आने के बाद फर्स्ट टाइम मुझे ये जेट स्प्रे दिखाई दिया। एक भारतीय होने के नाते ये तो कंपलसरी है हम लोगों के लिए, लेकिन अफ्रीका में मिलता नहीं है, बस टिश्यू पेपर ही इस्तेमाल करना होता है। लेकिन मुझे पहली बार इस होटल पे आके ये वाला मिला है तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो इतने दिन से तो मैं टिश्यू पेपर ही इस्तेमाल किया जा रहा हूँ। और यहाँ पे इस तरफ बैल्कनी है। बैल्कनी से बुजुम्बुरा शहर का हाल कुछ ऐसा दिखता है बैल्कनी से। मैं बाहर जाके बाद में दिखा दूँगा। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है तो ठीक ठाक है। इधर का जो प्लग पॉइंट है ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये कुछ मुझे जम नहीं रहा है। हम लोगों का जो चार्जिंग पोर्ट होता है वो अलग होता है, विदेश में अलग होता है, हर एक देश में अलग होता है। लेकिन मेरे पास जो चार्जर है, एडोप्टर है, वो इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। मुझे केनिया में जाके दूसरा एक एक्सटेंशन ख़रीदना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे आके मुझे फिर से आज कुछ ख़रीदना पड़ेगा। विदेश आप जब घूमने जाते हो तो इंटरनेशनल ट्रैवल चार्जर साथ रखना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत काम का होता है। मेरे पास एक था, वो ख़राब हो गया और नया वाला ख़रीदने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। जब से अफ्रीका में घूम रहा हूँ एक तरीके से मेरा खाना तो हो नहीं रहा है। और कल जब मैं अपने होटल में चेक इन किया, होटल भी महंगा था, मैं आप लोगों को बताया। होटल के अंदर रेस्टोरेंट भी है, तो रेस्टोरेंट पे मैंने खाना ऑर्डर किया। 750 भारतीय रुपये दे के कल रात को खाना खाया था। अगर बुरुंडियन फ्रैंक में बताया जाए तो 30,000 बुरुंडियन फ्रैंक, यानी 30,000 इधर का रुपये लगा। काफ़ी महंगा है। भारतीय रुपये में 750 रुपये। कोई चारा भी नहीं था क्योंकि बाहर अंधेरा था और बाहर मैं निकलना नहीं चाहता था। तो आज मैं बाहर निकला हूँ। छोटी सी ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट पे आया हूँ। रेस्टोरेंट तो नहीं है, ढाबा कह सकते हो। और यहाँ पे आके मुझे चावल मिल गया, राजमा मिल गया। राजमा नहीं, बीन्स कहा जाता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है 5,000 इधर का, 5,000 बुरुंडियन फ्रैंक, यानी कितना होता है 120 या फिर 125 रुपये में इतना सारा खाना मिला है। मेरे को लग रहा है कि मैं ये ऑर्डर करके गलती कर बैठा, क्योंकि इतना सारा खाना मैं खा नहीं पाऊँगा। ये 2000 का है और ये 3000 का है, क्योंकि इसमें ग्रीन पीस है और फ्रेंच फ्राई है। और इसका प्राइस मुझे पता नहीं होगा, 1000 का होगा शायद। होटल के अंदर तो कल मेरे को चोमू बना दिया, मामू बन गया आपका भाई बुरुंडी में आके। तो ये है इस ढाबे का हाल चाल। जैसे हमारे भारत में होता है ना, वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। गंदा नहीं है, हाइजीन का उतना मैटर अगर सोचेंगे तो यहाँ पे बुरुंडी में खाना पीना नहीं खा पाएंगे। नहीं तो मुझे महंगे महंगे रेस्टोरेंट पे खाना पड़ेगा। है ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है, कोई बात नहीं। तो ये हाल चाल है इस जगह का, देख लो। लोग यहाँ पे मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपने कैमरे के साथ बात कर रहा हूँ। लोग सोच रहे कौन आ गया, ये क्या कर रहा है, ये बंदा एलियन है क्या? ऐसा कुछ एलियन जैसा लुक दे रहे हैं लोग मुझे। कोई बात नहीं, खैर चलो, लोगों को देखने दो, जो सोचना है तो मेरे को क्या। मैं अगर उतना सोचूंगा तो ब्लॉगिंग नहीं होगा, है ना। विदेशी लोग यहाँ पे उतना नहीं आते हैं, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि प्रॉपर टूरिस्टिक एरिया तो है नहीं। टूरिज़्म के नज़रिए से देखा जाए तो उतना टूरिज़्म है नहीं। बाहर देशों से जो लोग आते हैं ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज से ही आते हैं, दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज से ही आते हैं। भारत से तो बहुत कम आते हैं। आए हैं काफ़ी सारे ब्लॉगर्स अब तक आ चुके हैं मेरे जैसा। खाना उतना टेस्टी नहीं है, ठीक ठाक है, चलेगा। ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, खाना वेस्ट हो जाएगा शायद आज के लिए। Hi, I'm traveling. I'm from India. Nice to meet you. Hi.
यहाँ पे इधर के भाई लोग हैं, ये भाई साहब है खाने के लिए बैठे हैं। ये भाई साहब भी कुछ मटन वगैरह खा रहे हैं, पता नहीं क्या मटन है या बीफ है, कुछ होगा। देखने पर तो डिलीशियस लग रहा है लेकिन खाऊंगा नहीं। ये उगाली nice. I eating rice. Yeah. It's asking you if you eat this portion. Oh, maybe tomorrow I will try. What's your name? Guillaume. Guillaume. Number 7. Number 7. Yeah. So you see, you are making me some picture. So brother, you are eating ugali, right? Ugali and beef. Ugali and beef. Yeah. Tasty. Okay. He doesn't understand. Let him. Yeah. तो लोग काफ़ी अच्छे यहाँ पे हंसमुख है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। चलिए खाना ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ अगले पड़ाव पे।